नाज़रीन, हालिया आज बजट जो है वो मंजूर भी हो गया है और फाइनेंस बिल जो है 2025-26 उस पर बाकायदा सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। यानी कि अब के बाद जो भी मामलात होंगे फाइनेंस के या फाइनेंशियल, वो सब के सब इसी बजट से रिलेटेड होंगे। कल हुकूमत ने एक फ़ैसला किया और वो फ़ैसला ये था कुछ दिन पहले कि पेट्रोलियम जो मसनूआत है उसमें आइंदा 15 रोज़ के लिए 15 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफा जो है वो किया जा सकता है। उसका इम्कान है और मतवक्के है कि आज इसका फ़ैसला होगा। इसके साथ साथ डीज़ल की कीमत पे भी 15 रुपये और पेट्रोल की कीमत पे भी तकरीबन 11 रुपये तक का जो इजाफा है वो मतवक्के है। सिर्फ यही नहीं बल्कि 1 जुलाई से जो गैस की कीमतें हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं और उसमें भी इजाफा करने का फैसला किया गया है। इसमें जाहिर है कि इसमें बहुत सारी जो उसमें इतलाक जो है वो घरेलू सार्फिन पे नहीं होगा, लेकिन जो माहाना फिक्स चार्जेस हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। तो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड जो हैं दोनों उनके ऊपर उनमें ये इजाफा किया गया है हुकूमत की जानिब से। ये एक ऐसा बमशेल है, यानी जिसके बाद एक महंगाई का नया तूफान जो है वो देखने को मिलेगा। पहले ही जो पाकिस्तान के अवाम है, बेशक हम आदादो शुमार की बात करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन आदादो शुमार हैं, लेकिन उसका अवाम तक जो डायरेक्ट उसका असर है वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। ये महंगाई दिन ब दिन इजाफा इसमें हो रहा है, उसकी शरह में कमी ज़रूर हो रही है, लेकिन आम आदमी के जो हालात हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वजह कुछ भी हो, IMF का प्रेशर है, इस्लाहात की अदम दस्तयाबी है या रिफॉर्म्स नहीं हो रही, मगर क्या हुकूमत ने कोई लॉन्ग टर्म तवीलुल मुद्दती मंसूबा तैयार किया है या नहीं किया? क्या इन सारे इसमें रिलीफ देने आपके मेरे अवाम को कोई सुनवाई किसी लेवल के ऊपर हो सकती है या नहीं हो सकती? ये बहुत अहम इशू है जो कि आपके मेरे आम आदमी से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो गुज़िश्ता यानी जो जुम्मे को फैसला सामने आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और इसमें हुक्मरान इत्तेहाद को तमाम जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अलॉट हो चुकी हैं। उसके ऊपर अब बहस हो रही है कि ये मुतनाज़ा फ़ैसला था या ये गैर मुतनाज़ा फ़ैसला है। कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से ज़ाहिर हम बात कर सकते हैं, और लेकिन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों इस वक्त 2/3 अक्सरियत लेके ऐवान में पहुँच चुके हैं। इसके असरात क्या होंगे? ये जो मखसूस नशिस्तें उनको मिली हैं, उसके बाद जो तादाद में इजाफा हुआ है, इससे क्या हम समझ सकते हैं कि हुकूमत मजीद मुस्तहकम होगी? और फिर क्या कोई नई तरामीम जो है वो आ सकती हैं? वो किस किस्म की तरामीम आ सकती है? कहा जा रहा है कि 27वीं जो तरमीम है वो भी आ सकती है। तो वो क्या होगी, उसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, उसकी भी जो हैयत है वो तब्दील हुई है। जाहिर है कि मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को मिली हैं और जो नंबर है वो 18 का जो गैप है वो बनता है, यानी 18 नशिस्तें अब जो है वो कम रह गई, जो कि कहा जा रहा था बड़ी अक्सरियत थी पहले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर। तो क्या वहां पे वजीर आला के ऊपर एक तलवार लटक गई है? क्या वाकई उनके खिलाफ कोई अदम एतमाद आ सकती है, तहरीक अदम एतमाद? ये एक बहुत अहम सवाल है और अगर नहीं भी आएगी तो ये तलवार लटकती रहेगी। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। चौधरी निसार अली खान साहब पाकिस्तान की सियासत का बड़ा नाम है, अहम नाम है, और परसों उनकी भी मुलाकात हुई है वजीर आजम के साथ। इस मुलाकात के बाद बहुत सी खबरें आ रही हैं, कुछ हमारे पास भी वो खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि चौधरी निसार साहब को क्या वजीर आजम पाकिस्तान ने बाकायदा PMLN में शामिल होने के लिए कह दिया है, कहा है, और दूसरा उनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो नाराज़ क्यों हुए थे, उनकी नाराज़गी को अब ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को क्या करना पड़ेगा, और जाहिर है कि PMLN की जो सियासत है उसके हवाले से क्या तब्दीली आएगी। एक और बहुत अहम नुक्ता है वो ये है कि 9 मई के केसेस के बाद भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे अरकान असम्बली जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं, और उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासत को भी बेहतर कर सकती है और सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत बना सकती है? ये भी बहुत अहम सवाल है।